सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वाराणसी से ये बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी मामले में फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अर्जी खारिज की है। पूरे परिसर में एएसआई सर्वे की मांग की थी। वजू खाने में भी एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की कही बात। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। दरअसल हिंदू पक्ष जो है ये पूरा मामला लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट किया था और फिलहाल हिंदू पक्ष की याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अर्जी को खारिज किया है। पूरे परिसर में एएसआई सर्वे कराने की मांग की जा रही थी। वजू खाने में भी एएसआई सर्वे कराने की मांग की जा रही थी। हिंदू पक्ष ने अब हाईकोर्ट जाने की बात कही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। पूरे परिसर में एएसआई सर्वे की मांग जो है वो हिंदू पक्ष कर रहा था। पंकज चतुर्वेदी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी है? हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट से। अब कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन बचता है और आधार क्या दिया गया? क्या तथ्य जो है वो कोर्ट में रखे गए? तो देखिए, बताना चाहेंगे जिस तरीके से 1991 से ये जो बात चल रहा था और विजय शंकर रस्तोगी ने इस मामले को जो है उठाया था अदालत में, उसी को लेके आज सिविल जज सीनियर डिवीजन खास तौर की अदालत में आदेश सुरक्षित रख दिया गया था। और हम बात करें तो 12 बजे से ही यहाँ पे गहमा-गहमी का माहौल था। पहले बताया गया 4 बजे जो आदेश आएगा, उसके बाद जिस तरीके से गहमा-गहमी का माहौल था, सुरक्षा के बहुत इंतजाम थे। उसके बाद अब से कुछ देर पूर्व जो आदेश आया उसमें हिंदू पक्ष की याचिका को जो है खारिज कर दिया गया। जिस तरीके से जो सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट के थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। अब हिंदू पक्ष की तैयारी है कि अब वो एपेक्स कोर्ट में जाएगा। हमारे साथ देखिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये अदालत तक में मौजूद थे। मदन मोहन जी, क्या हुआ था बताएं। आज जो अदालती जो कार्रवाई हुई, न्यायाधीश ने क्या? सबसे पहले तो आज न्यायाधीश महोदय 4 बजे इस आदेश को डिलीवर करने वाले थे, निर्गत करने वाले थे, परंतु हमें 4 बजे बुला के दोनों पक्षों को सुने और उन्होंने कहा कि रकबा नंबर 91 जिसमें कथित ज्ञानवापी अवस्थित है, आप पूरे का चाह रहे हैं कि एक अंश का जिसमें मस्जिद है, तो वो ज्ञानवापी मस्जिद रकबा नंबर 91 में। इस सुनने के बाद अभी जाके आदेश निर्गत किए हैं। ठीक है, बैठल है। इसके आलोक में हम हाईकोर्ट, हमारे जिला जज का और हाईकोर्ट का भी विकल्प खुला हुआ है। हमें वहां से अवश्य रिलीफ मिलेगी और जो इसमें हमारी त्रुटियां रही, कमियां रही, उनको क्लियर किया जाएगा। जीत अवश्य मिलेगी। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से जो आदेश है उसकी अवहेलना मानी जाएगी, उसको देखते हुए जो है अदालत ने इसको रिजेक्ट किया है। न्यायालयों के सोपान में ये चौथे चरण पे सिविल सीनियर डिवीजन आता है, उसके ऊपर जिला जज, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उस आलोक में यदि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई उसी केस से संबद्ध मामला लंबित है तो निसंदेह कोई विरोधाभास न हो, न्यायालय ऐसे ही आदेश देते हैं। उसके आलोक में हमें इस चरण पे आना ही था, हमें अपना पक्ष रखना ही था, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट यही है जहाँ पे आज हमें सुना गया। उसके बाद आगे का विकल्प हमारे लिए है। अब आप लोग आगे जो एपेक्स कोर्ट में अब जाए निसंदेह, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो इसी से संबंधित आदेश लंबित है और प्रार्थना पत्र हमारा लंबित है, अब निसंदेह उच्च अदालत में अब दी जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, मदन मोहन यादव जी हिंदू पक्ष अधिवक्ता, इनका जो है साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अब हम जो है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक जाना है वहाँ तक हम जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब ये लोग कब मूव करते हैं एपेक्स कोर्ट की ओर। जी पंकज, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन इससे पहले विजय शंकर रस्तोगी, वकील हिंदू पक्ष को एक बार सुनिए सर। आदेश पूरा पढ़ा नहीं गया, ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने हमारी जो एडिशनल सर्वे की एप्लीकेशन दी गई थी पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए एएसआई,
उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। क्या आधार रहा खारिज करने का? अब आधार तो पढ़ा नहीं गया, अभी नहीं बता सकते। क्या आप लोग मांग क्या थी आप लोग किसकी? केवल यह है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, पूरा आदेश पढ़ा नहीं गया है, पूरा आदेश पढ़ा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। क्या किस तरह की याचिका थी, किस मामले पर सुनवाई थी, किस पे फैसला आया था, क्या मांग किया था आपने? हमने मांग यह किया था कि पूर्व में जो ASI सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2021 के अनुपालन में नहीं था। 8/4/2021 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि ASI 5 लोगों की एक टीम बनाएगी, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट भी मंगाया जाएगा। इन सभी लोगों के द्वारा मिल करके सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो रिपोर्ट दी गई है ASI के द्वारा वो केवल ASI ने किया है, इस प्रकार की टीम फार्म ही नहीं की गई। इसलिए 8/4/2021 का जो आदेश हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कन्फर्म करते हुए इस न्यायालय को आदेशित किया था कि यदि पूर्व में ASI की आख्या जो है वह 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो एडिशनल सर्वे के लिए कोर्ट आदेश करेगी। इस आदेश का इस न्यायालय ने मेरे अभी तक संज्ञान में जो आया है, जो ग्राउंड्स हुए हैं, उसका उल्लंघन किया है और यह आदेश गलत है। आपने मांगा था कि जो वजूखाना जो सीज है उसकी भी मांग आपने की थी 100 मीटर नीचे तो वकील को आपने सुना, पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या आधार कोर्ट की तरफ से दिया गया अगर याचिका को खारिज किया गया है, और अब क्या कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि अब हाईकोर्ट जाने की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ दूसरे अधिवक्ता हिंदू पक्ष के सुधीर त्रिपाठी ये भी अदालत मौजूद है। इनसे हम जान लेते हैं किस आधार कोर्ट ने जो खारिज किया, क्या आधार बना के खारिज किया। मैं आपको बता दूं, 1999 में दिया गया खुदाई करके मध्य का शिवलिंग है और उसको खड्डा खोद करके यानी क्षति का थोड़ी समान हो तो पहले खोद करके इसकी सर्वे कराई गई। उन्होंने एक 1822 में एक रेखा पाठक जिसमें जिला कोर्ट का आदेश के बाद हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल हुई थी और रिवीजन में आलोक तिवारी SI सर्वे डायरेक्टर द्वारा यह लिखित प्रपत्र दिया गया था, किसी प्रकार का क्षति नहीं कराएंगे, ना डैमेज करेंगे ना खोद खाद करेंगे। उसी का हवाला देते हुए फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बिना क्षति करिए, इसी का हवाला देते हुए प्रार्थना सर्वे में खारिज किया। अब आप लोग एपेक्स कोर्ट की ओर मूव करेंगे। इसका मतलब जिस तरीके से अभी विजय शंकर रस्तोगी जी कह रहे थे कि अभी जो पूरा आदेश है अभी उसका अध्ययन नहीं किया गया है, तो फौरी तौर पे जो जानकारी मिली कि खारिज कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि हम पूरा रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद फिर उच्च न्यायालय की ओर जो है मूव करेंगे। निश्चित 28 पेज का आदेश है, अध्ययन करना भी संभव नहीं है, लेकिन हाँ जो हवाला दिया है उसको पूरा अध्ययन करके उन्होंने कहा है और इसके लिए हाईकोर्ट ही विकल्प बचा है। जी बिल्कुल। देखिए, सुधीर त्रिपाठी जी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हाईकोर्ट भी विकल्प बचा है, क्योंकि 28 पन्ने का जो है ऑर्डर है उसको पढ़ने के बाद इन लोग जो है उच्च न्यायालय की ओर मूव करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज।